सीरिया पे ईरान रसिया का हार, अमेरिका इसराइल का जीत। ग्रेटर इसराइल का तरफ इसराइल एक कदम आगे बढ़ा। आप लोगों को सबको न्यूज पता हो गया, सीरिया में तख्ता पलट हुआ 50 साल का। ये नहीं जो आसाद जो था इस टाइम प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा आदमी था ना, अच्छा आदमी नहीं था। बहुत वहां पर टॉर्चरिंग किया, बहुत बेगुनाह को जेल में डाला, बहुत बेगुनाह को मारा। अच्छा आदमी नहीं था। सिर्फ एक चीज अच्छा ही था, जो इसराइल के साथ वो दोस्ती नहीं किया। अरब कंट्री में एक कंट्री वही था जो इसराइल के सामने झुका नहीं, इसराइल के साथ दोस्ती नहीं किया, फिलिस्तीनी के साथ खड़ा था। और सीरिया में सिया डोमिनेट गवर्नमेंट चल रहा था, इसीलिए ईरान सपोर्ट करता था। इसमें तकलीफ किसको हो गया? हिजबुल्लाह को, क्योंकि ईरान इराक सीरिया थ्रू हिजबुल्लाह को सप्लाई करता था आर्म्स। अब हिजबुल्लाह को तकलीफ हो गया। हिजबुल्लाह भी सिया है, और इसमें मिडिल मैन कौन था? तुर्की, जो भी सुन, अर्दुगान साहब। फुल गेम प्लान हो। इतना दिन से लड़ाई चल रहा था, सिर्फ 10 दिन में, और दमस्क किया तो कुछ घंटों में सरेंडर हो गया आर्मी। बोलता है हम लोग लड़ाई नहीं कर, एकदम कोई खून नहीं बहा, एकदम आराम से तख्ता पलट हो गया। जैसा श्रीलंका में हुआ अभी देखने मिला, जैसा बांग्लादेश में देखने मिला था। शेख हसीना भाग गई, ये भी आसाद भाग गया। कोई बोल रहा है अमीरात चला गया, कोई बोल रहा है रसिया, अभी डिटेल्स नहीं आया, मगर ऐसी तख्ता पलट हुआ, भाग गया। और लूटपाट ऐसी, जैसे शेख हसीना का घर लूटा गया, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। आसाद जो प्रेसिडेंट था उनका भी लूटपाट हुआ। हम वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा, क्या कर लपड़ा है। थोड़ा देखिए कैसा लूटपाट चल रहा है। लूटपाट चल रहा है, तो इसमें फायदा इसलिए हम पहले बोला हूं अमेरिका का जीत, इजराइल का जीत, क्योंकि कुछ ही घंटा में, जस्ट 1-2 घंटा का अंदर इजराइल सीरिया का एक एरिया पूरा कब्जे में ले लिया। गांव पहले से था, अब वहां टैंकर भी घुसा दिया, ड्रोन भी घुसा दिया, हेलीकॉप्टर से मतलब घुस गया सीरिया का। वो तो और सीरिया वापस नहीं ले पाए, वो जमीन चला गया। इसराइल का जो सोच ग्रेटर इसराइल बनेगा, उसका एक कदम, इसके बाद उसका टारगेट रहेगा लेबनान, यमन, ईरान तो है, और गाजा तो चला गया फिलिस्तीन का साथ कौन खड़ा था? हिजबुल्लाह जो सिया। और कौन खड़ा था? ईरान। सुन्नी मुल्क सिर्फ दे रहा था डोनेशन, जकात फितरा सब बांट रहा था, डोनेशन। तो ये बहुत हिस्ट्री का बात है, मगर चट्टान जैसा खड़ा हो रहा था, अपना खून दे रहा था, अपना जान दे रहा था हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह कमजोर हो गई, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास आर्म्स नहीं जाएगा। ईरान जो भेजता था इराक सीरिया थ्रू हिजबुल्लाह, वो बंद हो गया। अब जो सीरिया में जो फैक्ट्री था आर्म्स का हिजबुल्लाह का, वो सब खत्म कर देगा। इजराइल सब ले भी लिया, थोड़ा जमीन भी ले लिया। अब एंट्री हुआ ग्रेटर इसराइल, उन लोगों का जो ख्वाब है, मगर सब धुमकी में है। बोलता है बैड सुन्नी गया, गुड सुन्नी आया। सुन्नी में भी बैड है, गुड है, ये भी हम देख रहा हूं सोशल मीडिया में, तो देखा ही जा रहा है। अगर सही सुन्नी है, अगर गुड सुन्नी है, तब इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी आना चाहिए, और जो माइनॉरिटी है उसको सब हुकूक सब मिलना चाहिए। वहां माइनॉरिटी है 25% का करीब, जहां पर क्रिश्चियन है, कुर्दिश सिया सब है, तो सबको मिलना चाहिए। अब 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद ये रिजल्ट आएगा जो क्या हुआ। मगर शाम गया, सीरिया हाथ से गया ग्रेटर इसराइल का तरफ। अब इराक का ऊपर टारगेट, फुल प्लानिंग के साथ, कोल्ड माइंड में इजराइल अमेरिका गेम खेल रहा है अभी। जो वहां का आर्मी को खरीदो, परचेस करो, और आवाम को भड़का दो गवर्नमेंट का तरफ, और हमको कुछ करने नहीं होगा। सोचिए ईरान में घुस के हिजबुल्लाह का लीडर लोग को मारा,
तो आर्मी साथ में था बोल के तो मारा, अंदर का आदमी था, आर्मी साथ दिया तभी तो उसको जाके मर्डर कर पाया। तो ये हुआ बात, यही हम बोलना चाह रहा हूं। जो आप गया सब खामोश मजा देख रहा है, सब खुशी जश्न मना रहा है। सीरिया में भी जश्न, क्योंकि 50 साल का एक हुक्मरान को उखाड़ के फेंक दिया, सब जश्न मना रहा है, लूटपाट भी हो रहा है, खुशी जाहिर किया, क्योंकि बहुत टॉर्चरिंग किया था और जेल से बहुत औरत को बाहर निकाला, बच्चे लोग को बाहर निकाला। असद टॉर्चरिंग किया था, मगर असद खड़ा था मस्जिद अक्सा के लिए और फिलिस्तीन के लिए। इजराइल का रास्ता साफ हो गया, इजराइल अमेरिका का रास्ता साफ हो गया। इसीलिए तुरंत क्या इजराइल का प्रेसिडेंट है नेतन्याहू ना क्या हो, नाम लेने में तो हमको घिन लगता है। बोलता है इजराइल का अवाम का जीत हुआ, अब इजराइल नया दुनिया देखेगा। तो अमेरिका और इजराइल जहां भी जाता है वहां कभी भलाई नहीं करता है, कभी भलाई नहीं उसका करता है, ना भला चाहता है, वो अपना सोचता है। अमेरिका पहले ही बोल दी, तुरंत बता दिया, जो वहां से हमारा आर्मी वापस नहीं आएगा, क्योंकि तेल में कब्जा अमेरिका करके रखा है, तेल में कब्जा अमेरिका करके रखा है, वो तो वापस नहीं आएगा। अभी जो आया हुक्मरान वो बोल रहा है नहीं कुछ नहीं होगा, सब शांति में रहेगा, सब अपना सबका देखा जाएगा, सबका ऊपर अच्छा बर्ताव होगा। अब वेट करना है 1 महीना 2 महीना 6 महीना, मगर एक जमीन सीरिया का तुरंत 2 घंटे के अंदर इसराइल ले लिया, तुरंत ले लिया, मगर खुशी मना रहा है। मगर जीत इसराइल का हुआ, क्योंकि इसराइल कभी सीरिया को पसंद नहीं करता था, अमेरिका कभी पसंद नहीं करता था, और सीरिया के साथ खड़ा था ईरान और रसिया। रसिया देखा जब उसका ही देश का आर्मी नहीं लड़ना चाह रहे तो वो भी वापस हो गया, ईरान भी वापस हो गया, बॉर्डर इराक का बंद हो गया, आने जाने का आदमी भाग रहा है, सीरिया से भाग रहा है, भाग के जाएगा कहां, इराक बॉर्डर बंद कर दिया। इसके बाद इसराइल का टारगेट है सीरिया तो हो गया, इसके बाद इराक, यमन, हिजबुल्लाह तो कहानी खत्म, फिलिस्तीन का कहानी खत्म, इसके बाद ईरान ग्रेटर इसराइल का तरफ कदम बढ़ा दिया। ये हुआ न्यूज, ये मेरा सोच है, हो सके हम गलत हूं, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, मगर ये मेरा सोच है, हम बता रहा हूं। इसराइल बहुत खुश हो गया, अमेरिका बहुत खुश हो गया तख्ता पलट से, और असद साहब भाग गया। श्रीलंका का केस जैसा हुआ, बांग्लादेश का केस जैसा हुआ, ये भी केस वैसा हुआ। हुक्मरान का कुछ नहीं हुआ, आवाम है घर में लूटपाट, उनका जितना स्टैचू था तोड़ फोड़, सब सोशल मीडिया, हम 1-2 वीडियो लगा दे रहा हूं, देख लीजिए, ये सब हो रहा है। मगर जीत इसराइल का अमेरिका का फिर से हुआ, सब झूम की महल, झूम बराबर झूम सराबी, सब मजा देख रहे हैं। कोई इसराइल अमेरिका का गेम समझ नहीं पा रहा, समझ भी रहा है तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, सबका रीढ़ का हड्डी को तोड़ चुका है अमेरिका और इसराइल, ये मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अब ऊपर वाला जो है वो तो सबसे बड़ा गेम प्लान है। जाते जाते वीडियो खत्म करते करते एक बात बता रहा हूं, फिलिस्तीनियों का पीछे जो छोरा घुपा है, जो लोग फिलिस्तीनियों का पीछे छोरा घुपा है, वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ